ईरान के आसमान में ये जो आग की लपटें दिख रही है ना, ये सिर्फ तेल के डिपो नहीं जला रही। ये एक ऐसी आग है जिसकी गर्मी, जिसकी तपिश बहुत जल्द दिल्ली से लेकर बीजिंग और न्यूयॉर्क तक हर किसी को महसूस होने वाली है। मतलब ये कोई आम हमला नहीं था, ये तो सीधा सीधा दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो लाइफलाइन है उस पे चोट थी। और तेहरान से जो ये धुआं उठ रहा है ना, ये साफ साफ बता रहा है कि मामला अब बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। तो सवाल ये है कि ये संकट यहाँ तक पहुंचा कैसे। चलिए समझते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहां से। और शुरुआत हुई ईरान की सबसे कीमती चीज पर, एक बहुत ही सटीक, बहुत ही स्ट्रेटेजिक हमले से। देखिए, इस बार निशाना मिलिट्री बेस नहीं थे, नहीं, इस बार सीधा हमला हुआ ईरान के इकोनॉमिक कोर पर, मतलब उसके तेल के खजाने पर। और ये हमला इतना प्रिसाइज था कि ईरान के 30 बड़े बड़े तेल टैंक और 3 मेन डिपो बस यूं समझ लीजिए कि पलक झपकते ही आग के गोलों में तब्दील हो गए। ये ना स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। ये ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं है जहां सेनाएं लड़ती हैं, ये है इकोनॉमिक वॉरफेयर। यहाँ मकसद सिर्फ फौज को हराना नहीं, बल्कि ईरान की जो लड़ाई लड़ने की फंडिंग है ना, उस फंडिंग की कमर तोड़ देना है। मतलब कह सकते हैं कि हमला सिर्फ तेल टैंकों पर नहीं, ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव पर हुआ है। तो जब किसी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर ही हमला हो जाए तो वो क्या करता है? क्या वो हार मान लेता है? नहीं, बल्कि वो मामले को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ दे देता है। और ईरान ने बिल्कुल यही किया। उसने साफ कर दिया कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। और जवाबी कार्रवाई में उसने सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इन सब पड़ोसी देशों पर भी मिसाइलें दाग दी। अब ये 20% का आंकड़ा देखिए। पूरी दुनिया का 20% तेल जिन समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है, ईरान ने अब उन्हीं पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और ये एक बहुत बहुत पावरफुल इकोनॉमिक हथियार है। ईरान का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब अगर हमारी इकोनॉमी को तबाह किया तो हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने साथ नीचे खींच लेंगे। तो ये जो ईरान का जवाब है, इसका एक डोमिनो इफेक्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हुआ क्या। पहला, ईरान के तेल पर हमला हुआ, इससे उसकी इकोनॉमी लगभग ठप हो गई। दूसरा, जवाब में ईरान ने दुनिया भर के जरूरी शिपिंग रूट्स को धमकाना शुरू कर दिया। तीसरा, इसका असर ये हुआ कि तेल, दवाइयाँ, जरूरी सामान, इन सब की ग्लोबल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा। और चौथा और सबसे अहम नतीजा क्या होगा? आसमान छूती कीमतें और हम सब का रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त। अच्छा, जरा देखते हैं कि इस इलाके में लगी आग एक ग्लोबल सुपर पावर यानी चीन की रातों की नींद कैसे हराम कर रही है। ये जो चार्ट है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। चीन ईरान के तेल पर कितना ज्यादा निर्भर है। ईरान अपने तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को ही बेचता है। तो जाहिर सी बात है, ईरान पर हुआ कोई भी हमला सीधा सीधा चीन की इकोनॉमी पर एक जोरदार झटके जैसा है। सोचिए, अगर तेल की सप्लाई रुक गई तो क्या होगा? चीन की फैक्ट्रियों के पहिए थम सकते हैं। उसका जो बड़ा सपना है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, वो पटरी से उतर सकता है। और एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का जो उसका सपना है, उस पर समझिए पानी फिर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की। ये आग भारत के दरवाजे तक कैसे पहुंच रही है, और ये 2 बहुत ही खतरनाक तरीकों से हमें जला सकती है। पहला और सबसे बड़ा खतरा है इंसानी। गल्फ देशों में हमारे 90 लाख भारतीय काम करते हैं। 90 लाख। ये लोग अब सीधे सीधे इस जंग की चपेट में हैं। और इतने सारे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना ये लगभग नामुमकिन है। एक तरफ ये इंसानी संकट है, तो दूसरी तरफ है आर्थिक सुनामी। जरा सोचिए, अगर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए के पार चली गई तो ये हर घर के बजट को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। तो ये भारत के लिए एक डबल क्राइसिस है, एक दोहरी मार। विदेश में हमारे नागरिकों के लिए जान का खतरा, और देश में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका। मतलब ये जो जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है ना, वो अब सीधा हमारी जेब और हमारी सुरक्षा से जुड़ गया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर दांव पे लगा क्या है? और बात सिर्फ महंगे पेट्रोल की नहीं है, नहीं, बात उस दुनिया की स्थिरता की है जिसे हम और आप जानते हैं। देखिए, 1973 में भी एक तेल संकट आया था, लेकिन आज के हालात और तब के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क डरावना है। तब दुनिया की आबादी थी करीब 4 अरब, आज है 8 अरब से ज्यादा। तब सिर्फ सप्लाई रोकी गई थी, आज तो तेल के कुएं ही जलाए जा रहे हैं। तब इकोनॉमी मंदी में गई थी, आज तो पूरे ग्लोबल सिस्टम के ढह जाने का खतरा है।
एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ 10 दिन के लिए तेल की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा। बड़े बड़े शहरों में पावर कट मतलब बत्तियां गुल, इंटरनेट, फोन सब बंद, खाना, दवाइयां, इन सब की ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी। मतलब हमारी आज की जो जिंदगी है ना, वो पूरी तरह से थम सकती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि पेट्रोल कितना महंगा होगा। असली सवाल तो ये है, क्या दुनिया के बड़े लीडर्स वाकई में इस आग को बुझाना चाहते हैं या फिर अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इसे और हवा दे रहे हैं।